जब किसी के बंदर के सिर में अगर टोपी लगा दी जाती है तो वो कुछ ज़्यादा इतराने लगता है। जब समय से अधिक किसी को जिम्मेदारी मिलती है और उसके योग्य वो नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, तो इसीलिए फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे गण है वो मेच्योर नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, और इसीलिए आप जो माहौल चाहे विधानसभा के अंदर देखते हैं चाहे विधानसभा के बाहर देखते हैं, वो उसी का नतीजा है कि जो इस प्रदेश के अंदर माहौल ख़राब हो रहा है और बिना किसी बात के हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि बिना किसी बात के हो रहा है। मतलब बड़बोलापन कहो या आप अनुभवहीनता कहो या जिस पद पे आप हैं, जब किसी के बंदर के सिर में अगर टोपी लगा दी जाती है तो वो कुछ ज़्यादा इतराने लगता है। तो जब समय से अधिक किसी को जिम्मेदारी मिलती है और उसके योग्य वो नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, तो इसीलिए फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसीलिए ये जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर ख़राब हो रहा है उसी का नतीजा है। क्योंकि हम सब लोगों ने, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आज हंसा दनाई, बिलवंती चौहान भाई, राजेश सावत भाई, बेंजवाल, जिन्होंने इस उत्तराखंड के चाहे मंसूरी कांड हो, चाहे श्रीनगर षड्यंत्र कांड हो, खटिमा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो आज रो रही होगी कि हमने इसके लिए राज्य बनाया था, इस तरह के माहौल के लिए, इस तरह के लिए हमने ये राज्य बनाया था। क्योंकि उस समय बेलवंती चौहान ने, मुझे आज भी याद है वो मंसूरी का वो सीन, मुझे मुजफ्फरनगर, क्योंकि मैं कोटद्वार के रास्ते 150 बसों को लेकर दिल्ली तक गया था और मुजफ्फरनगर कोई जिम्मेदार विधायक, या मैं उस समय पौड़ी से विधायक था 94 में, पौड़ी से कोई जिम्मेदार विधायक नहीं था और इसलिए ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे मैं कोटद्वार, बिजनौर, नटौर होते हुए मैंने 19 पुलिस के बैरियरों को अपने हाथ से तोड़ा था। गढ़मुक्तेश्वरपुर पे जाम था, मैंने जाम खुलवाया और किस तरह सुरक्षित दिल्ली लाल किले तक उत्तराखंड की माता बहनों को पहुंचाया था। अगर इस तरह मुजफ्फरनगर के रास्ते कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता, लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ, मान सम्मान कुछ इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, आज उनके बच्चों की हालत क्या है? या तो पेपर लीक हो रहे हैं। आज मुझे कोई कह दे कि 30 साल में 50,000 से अधिक पद, सरकारी पद खाली है, एक भी नौकरी लगी हो, कोई नौकरी नहीं लग रही है। जो नौकरी लगे भी थे उपनल से, चाहे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, चाहे वन विभाग में, चाहे परिवहन में, उनको भी निकाल दिया गया। वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, विधानसभा में जो लोग नौकरी लगे थे उनके क्या दोष था भाई? जब कोई बेरोजगार होता है, कोई सरकार में होता है और उनको पता चलता है कि सरकार में नियुक्तियां हो रही हैं, तो हर आदमी कोशिश करता है। कोई प्रेम अग्रवाल पे गया होगा, कोई रितु खंडूड़ी पे गया होगा, कोई दूसरे गोविंद कुंजवाल जी पे गया होगा। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत नियुक्तियां की हैं, उन बच्चों को, उन महिलाओं को निकालने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पैसा लेकर नौकरियां लगाई विधानसभा के अंदर, उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं, उनको सड़क पे कर दिया बेचारा। अब किसी ने शादी कर दी, बच्चे हो गए, आज वो अनाथ हो गए बेचारे, आज वो असहाय जैसी स्थिति हो गई। 5-10 साल उन्होंने विधानसभा में काम किया, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में क्या, वन विभाग में क्या, आज वो सड़क पर हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दया भी नहीं है, मानवीय जो दृष्टिकोण होता है सरकारों में या व्यक्तियों में, जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, जो एक मानवीय दृष्टिकोण होता है वो भी नहीं इस सरकार में। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही, मैं सोचता हूँ 3 साल इस सरकार का बिल्कुल निराशाजनक, और बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि सही मायने में अगर धामी जी को समझ आ जाए, लेकिन ये क्या करेंगे, फिर चुनाव से पहले करेंगे 2-4-5 महीने, जैसे पिछले सरकार में खुद भी था, 3 मुख्यमंत्री बदले और फिर ऐसे कुछ करेंगे। इनको पूरा परिवर्तन करना चाहिए, जनभावनाओं के हिसाब से सरकार को चलाना चाहिए।